हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है वार्म बॉडीज। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। फ्रेंड्स, आज तक हम देखते आए हैं कि ज़ॉम्बीज नॉर्मल इंसानों पर हमला करके उन्हें मार कर खा जाते हैं, मगर ये कहानी एक ऐसे ज़ॉम्बी की है जो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। क्या वो लड़की भी एक ज़ॉम्बी से प्यार करेगी और इस पर दूसरे ज़ॉम्बीज और इंसानों का क्या रिएक्शन रहेगा? चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक एयरपोर्ट पे कई सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं। कुछ एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं तो कुछ एयरपोर्ट की साफ सफाई कर रहे हैं। उन्हीं में से आर नाम का एक ज़ॉम्बी सड़कों पर दूसरे ज़ॉम्बीज की तरह ही बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा है। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है कि वो ज़ॉम्बी कब बना। उसे याद आ रहा है कि शायद उसका नाम आर से शुरू होता है। वो मन ही मन बातें कर रहा है। आर इस बात से वाकिफ है कि वो मुर्दा है और अब ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन वो इंसानों की तरह जीना चाहता है। आर ने एक बंद पड़े प्लेन को अपना घर बनाया हुआ है। अक्सर वो यहाँ आता, कुछ म्यूजिक सुनता और चला जाता। रोज की तरह वो एयरपोर्ट पर टहल रहा था। वो अपने एक दोस्त के पास जाके बैठता है। दोनों आपस में इशारों में बातें करते हैं कि भूख लगी है, इसीलिए दोनों कुछ ज़ॉम्बीज के साथ शहर की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल पिछले 8 सालों से ये इलाका बंद पड़ा है और लोगों ने सुकून से रहने और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए शहर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी है। रास्ते में जाते हुए इनका सामना कुछ बॉनीज से होता है। दरअसल ये नेक्स्ट लेवल के ज़ॉम्बीज हैं और आगे चलकर इन ज़ॉम्बीज का भी यही हाल होने वाला है। लेकिन इन ज़ॉम्बीज को इन बॉनीज से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दोनों में ही जान नहीं है। दूसरी तरफ शहर में इंसान हमेशा अलर्ट है और कई सालों से शहर के हालात लॉकडाउन जैसे हैं। शहर की कमान अब कर्नल किरिगो के हाथ में है। वो एक टीम को हथियारों के साथ कुछ मेडिसिन लेने के लिए अबेंडेंड एरिया में भेजते हैं, जहां सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं। इस टीम में उनकी बेटी जूली और उसका बॉयफ्रेंड पेरी भी है। लेकिन जल्द ही उनका सामना उस ज़ॉम्बीज की टीम से होता है जो शहर की तरफ खाने की तलाश में आ रहे थे, यानी आर की टीम के साथ। ये ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। जूली का बॉयफ्रेंड आर पे गोली चलाता है। गुस्से में आर उसके पैरों को खींच के नीचे गिरा देता है और उसे मार देता है। इस लड़ाई में कई लोग मारे जाते हैं तो कुछ इधर उधर छुप के अपनी जान बचाते हैं। आर के सामने अब जूली है। वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन पेरी का दिमाग खाने की वजह से वो पेरी के ख्यालों में खो जाता है। अब क्योंकि पेरी जूली का बॉयफ्रेंड था, इसीलिए आर जूली को नहीं मार पाता। वो जूली के चेहरे पे खून लगा के उसे अपने साथ ले जाता है। हैरानी की बात यह है कि उसके साथी ज़ॉम्बी को भी पता नहीं चलता है कि एक जिंदा इंसान उनके साथ चल रहा है। आर जूली को उसी प्लेन में लेके जाता है जहां वो अक्सर जाया करता था। उसे लगता है कि ये जगह जूली के लिए सेफ है, लेकिन जूली बहुत घबराई हुई है। आर समझ जाता है कि जूली उससे घबरा रही है, इसीलिए वो प्लेन से बाहर चला जाता है। जूली खिड़की से बाहर देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। आर कुछ देर बाद प्लेन के अंदर जाता है, ये सोच के कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे जूली घबरा जाए। इसीलिए वो अंदर जाके जूली को एक चादर ओढ़ा देता है। अब जूली समझ गई है कि ये ज़ॉम्बी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जवाब में आर उसे सिर्फ इतना ही बोलता है, तुम डरो मत, और उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ म्यूजिक प्ले करता है। जूली हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये है क्या। लेकिन आर को आज पहली बार एहसास हुआ है कि उसकी हार्ट बीट चल रही है। अगली सुबह जूली उसे बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, लेकिन आर उसे बोलता है कि तुम्हें ज़ॉम्बी से खतरा है, अभी तुम बाहर नहीं जा सकती हो। जूली बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। उसकी बात मानकर आर उसके लिए खाना लाने के लिए बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जूली वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके बाहर आते ही उसकी स्मेल हवा में फैल जाती है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जूली उनसे बचने के लिए एक दूसरे प्लेन के नीचे छुप जाती है। आर भी वहाँ पहुँचता है और एक बार फिर से वो जूली के चेहरे पे खून लगा देता है और उसे ज़ॉम्बीज की तरह चलने के लिए बोलता है। अब जूली ज़ॉम्बीज के बीच से उनकी ही तरह चल के बाहर निकल आती है और प्लेन में आके खाना खाते हुए सोचती है कि आर वाकई सबसे अलग ज़ॉम्बी है। जूली आर से उसका नाम पूछती है। आर जूली को बोलता है कि मेरा नाम आर से शुरू होता था, लेकिन उसे अपना नाम याद नहीं है, इसीलिए जूली उसे आर नाम से ही बुलाती है और यहीं से ही उसका नाम आर पड़ा और इसीलिए हम भी शुरू से ही उसे आर नाम से ही बुला रहे हैं। खैर, जूली आर को बोलती है कि मुझे घर जाना है। आर उसे समझाता है कि अभी तुम्हारा यहाँ से निकलना सेफ नहीं है, तुम्हें अभी और कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए, जब तक कि ज़ॉम्बीज तुम्हें ना भूल जाए। दरअसल जूली के यहाँ आने के बाद से ही आर को एहसास हुआ है कि उसके अंदर इंसानों वाले बदलाव आ रहे हैं।
इसीलिए वो जूली को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। जूली उसकी बातें मान लेती है। दोनों अब साथ में समय बिताने के लिए एक साथ कार में घूमने निकलते हैं। जूली आर को कार ड्राइव करना सिखाती है। दोनों साथ में गेम खेलते, म्यूजिक सुनते और डांस भी करते। लेकिन एक रात आर के एक ज़ॉम्बी फ्रेंड एम को जूली के बारे में पता चल जाता है और वो कुछ ज़ॉम्बीज के साथ आर के प्लेन के बाहर पहुंचता है। उसी समय जूली भी भागने के इरादे से प्लेन से बाहर आ जाती है, लेकिन वो उन ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाती है। ये ज़ॉम्बीज उसे पकड़ने ही वाले थे कि आर आके उसे बचा लेता है। आर का फ्रेंड एम आर को जूली को खाने के लिए बोलता है, लेकिन आर उसकी बातों को नहीं मानता। हम नोटिस करते हैं कि आर का फ्रेंड एम भी अब इंसानों की तरह बातें करने लगा है, यानी इन ज़ॉम्बीज में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। उसी समय जूली की स्मेल से वहाँ बॉनीज भी आ जाते हैं। आर जूली को बचाने के लिए वहाँ से जूली को लेकर भागता है, लेकिन जल्द ही बहुत सारे बॉनीज उन्हें घेर लेते हैं। उसी समय एम एक गाड़ी लेकर वहां आता है और उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है। दरअसल उसे आर के साथ साथ अपने अंदर भी बदलाव दिखने लगे हैं। एम उन दोनों को बॉनी से दूर एक सेफ प्लेस पे पहुंचा देता है। हम देखते हैं कि उसी समय वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहुंच गए हैं, जिसे देख के जूली घबरा जाती है, लेकिन आर उसका हाथ थाम लेता है, जिसे देख के सारे ज़ॉम्बीज को उनके प्यार का एहसास होता है। उनके अंदर की इंसानियत जाग जाती है। वो जूली और आर को वहाँ से निकलने देते हैं। दोनों एक कार से शहर की तरफ जाते हैं। ये कार ओपन है और तेज बारिश की वजह से जूली को ठंड लगने लगती है, इसीलिए वो बंद पड़े एक घर में रात बिताने के बारे में सोचते हैं। वो एक घर में जाते हैं जहां जूली को एक कैमरा मिलता है। वो इससे आर की कुछ तस्वीरें लेती हैं। हम देखते हैं कि जूली के प्रति आर की फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर के फ्रेंड्स के अंदर भी फीलिंग्स आ रही है, यानी कि उनकी मेमोरीज भी धीरे धीरे वापस आ रही है और वो भी इंसान बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी समय कुछ बॉनीज उनकी तरफ आते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये बॉनीज जूली और आर को ढूंढ रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि कर्नल कुछ लोगों के साथ जूली को ढूंढते हुए उसी एरिया में पहुंच गया है जहां जूली और आर हैं। ये जूली के लिए एक मौका है यहाँ से निकलने का, लेकिन जूली ऐसा नहीं करती। उसे पता है कि अगर वो यहाँ से निकली तो उसके डैड आर को मार देंगे। उनके जाने के बाद दोनों रिलैक्स होकर लेट जाते हैं। जूली आर से पूछती है, क्या इंसानों को खाना जरूरी है? आर बोलता है हाँ। ये बोलते हुए आर जूली को उसके बॉयफ्रेंड पेरी की घड़ी देता है और उसे बोलता है, मैं एक कातिल हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने ही पेरी को मारा था। ये सुन के जूली को बहुत बुरा लगता है। उसे पता तो था ही कि उसके बॉयफ्रेंड को ज़ॉम्बीज नहीं मारा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो आर ही है। इसके बाद जूली दूसरी तरफ मुड़ के सो जाती है और पहली बार ज़ॉम्बी बनने के बाद आर को भी नींद आ जाती है और इसी के साथ वो पहली बार सपना भी देखता है। सपने में वो जूली और उसके बॉयफ्रेंड पेरी को भी देखता है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि जूली अपने बिस्तर पे नहीं है। घबरा कर वो जूली को हर जगह ढूंढता है। वो देखता है कि वो कार भी वहाँ नहीं है जिससे वो यहाँ पे आए थे। आर अब समझ गया है कि जूली उसे छोड़ के जा चुकी है। वो बहुत अपसेट हो जाता है और जूली की एक तस्वीर लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली अपने डैड के पास पहुंच गई है। इधर आर भी अपने दोस्तों के पास वापस जा रहा है। तब अचानक आई बारिश से उसे ठंड लगने लगती है। इस बात से आर भी हैरान हो जाता है कि बारिश में भीगने से उसे ठंड लग रही है। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा है। हम देखते हैं कि एम अपने कुछ दोस्तों के साथ आर को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया है। आर को देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एम उसे बोलता है कि बॉनीज तुम्हें और जूली को ढूंढ रहे हैं। आर को देख के एम ये भी समझ जाता है कि अब जूली उसके साथ में नहीं है। एम उसे बोलता है कि हम सभी ने कल रात सपना देखा, मुझे लगता है कि हम बदल रहे हैं। यानी उन्हें समझ आ रहा है कि वो धीरे धीरे इंसान बनते जा रहे हैं। ये बात सुनते ही आर बोलता है, फिर हमें इस बात की जानकारी जल्द ही जूली को देनी चाहिए। आर अपने साथी ज़ॉम्बीज़ को जूली की एक तस्वीर दिखाते हुए बोलता है कि हमें इसे ढूंढना है। अब सभी आर के साथ जूली को ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ एक स्टेडियम में पहुंचते हैं। आर सभी को वहीं रुकने के लिए बोलता है और अकेले ही जूली को ढूंढने के लिए शहर की तरफ इंसानों के बीच में चला जाता है। क्योंकि उसने जूली के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया था तो उसकी कुछ मेमोरीज भी आर के अंदर है। वो जानता है कि जूली को कहाँ ढूंढना है। साथ ही उसे ये भी पता है कि उसके दोस्त अब इंसानों में बदलते जा रहे हैं, तो बॉनीज कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए उसे जूली को जल्द ही ढूंढना पड़ेगा। पेरी की यादों की वजह से कुछ ही देर में वो जूली का घर ढूंढ लेता है। वो जूली के घर के बाहर उसका इंतजार करता है। उसी समय हम देखते हैं कि जूली अपनी एक फ्रेंड के साथ अपने घर पे है और वो आर के बारे में ही बातें कर रहे हैं। जूली उसे बोलती है कि वो आर को मिस कर रही है
लगता है कि आर के अंदर बदलाव आ रहे हैं और अपना मन बहलाने के लिए वो अपनी बालकनी में आ जाती है। उसे आर बाहर खड़ा दिखता है। जूली उसे बोलती है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम मारे जाओगे। वो जल्दी से उसे अपने घर के अंदर ले आती है। आर जूली को बोलता है कि हम बदल रहे हैं, हम सभी ने सपना देखा, मैं ये बातें सभी को बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे हम इंसानों में बदल रहे हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जूली बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, मुझे ये बातें अपने डैड को जल्द ही बतानी पड़ेगी क्योंकि वो कर्नल है और वो ही कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन जूली और उसकी फ्रेंड अच्छे से जानते हैं कि जूली के डैड कितने स्ट्रिक्ट हैं। आर को देखते ही वो उसे गोली मारने का ऑर्डर दे देंगे, इसीलिए वो आर्मी बेस में जाने से पहले आर का मेकअप कर देते हैं जिससे कोई उसे पहचान ना सके। हम देखते हैं कि मेकअप के बाद आर बिल्कुल एक इंसान की तरह लग रहा है। इसके बाद वो तीनों जूली के डैड से मिलने के लिए उनके कैंप में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अंदर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। ये सुन के जूली घबरा जाती है और जल्द ही अपने डैड से मिलने के लिए अंदर चली जाती है। वो अपने डैड को बोलती है, डैड ज़ॉम्बीज में बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जूली के डैड उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। वो बोलते हैं, मैं बिजी हूँ क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। आर दूर से उन दोनों को बहस करते हुए देख के खुद ही कर्नल से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन कर्नल को जल्द ही पता चल जाता है कि आर एक ज़ॉम्बी है। वो उसे गोली मारने ही वाला था कि जूली उनके सामने आ जाती है और पीछे से जूली की फ्रेंड जूली के डैड के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। वो जूली को बोलती है कि तुम आर को लेकर यहाँ से निकलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जूली आर के साथ वहाँ से निकल जाती है। आर जूली को बोलता है कि उसके साथी स्टेडियम में उसका इंतजार कर रहे हैं। दोनों जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। जूली देखती है कि वहाँ वाकई कई सारे ज़ॉम्बीज जूली का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जूली में एक उम्मीद जगी है। एम जूली को बोलता है कि हम सभी ने सपना देखा है। ये सुन के जूली को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो चाहती है कि शहर एक बार फिर से पहले जैसा बन जाए। लेकिन बॉनीज उन्हें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच गए हैं। एम आर को बोलता है, बॉनीज को हम देख लेंगे, तुम जूली को लेकर यहाँ से जाओ। आर जूली को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन कुछ बॉनीज उनका पीछा करते हुए उनके पीछे ही आ जाते हैं। जूली उन पर गोली चलाती है। इसी बीच वहाँ आर्मी भी पहुँच जाती है और अब बॉनीज उन पर भी हमला करते हैं। एक बॉनी जब एक आर्मी ऑफिसर को मारने ही वाला था, तब एक ज़ॉम्बी आके उस आर्मी ऑफिसर को बचा लेता है। ये देख के आर्मी ऑफिसर हैरान हो जाता है कि एक ज़ॉम्बी ने उसकी जान बचाई है। वो समझ जाता है कि ये उनके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। उधर कई सारे बॉनीज ने आर और जूली पे हमला कर दिया है, लेकिन आर ने बॉनीज को मार के जूली को बचा लिया है। आगे हम देखते हैं कि अब आर्मी और ज़ॉम्बीज मिलके बॉनीज से लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बार उनकी लड़ाई किसके खिलाफ है। इधर आर और जूली सबसे दूर अपनी जान बॉनीज से बचा रहे हैं। वो अब कई सारे बॉनीज से घिर चुके हैं और अब दोनों के पास बचने का कोई उपाय नहीं है। उन्हें बचने के लिए बिल्डिंग के नीचे बने एक स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा। आर जूली को भरोसा दिलाते हुए उसे अपने साथ लेकर नीचे कूद जाता है। हम देखते हैं कि पानी में कूदने की वजह से दोनों बच जाते हैं और आर अब पूरी तरह इंसान में बदल गया है। वो अब इंसानों की तरह ही बातें कर रहा है। खुशी से जूली आर को किस कर लेती है। उसी समय जूली के डैड आर्मी के साथ वहां पहुंचते हैं और आते ही वो सबसे पहले आर पे एक गोली चलाते हैं। ये गोली सीधे उसके कंधे पे लगती है। जूली तुरंत आर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि आर अब इंसानों की तरह बन चुका है, लेकिन कर्नल को जूली की बातों पे यकीन नहीं होता। उसी समय वो नोटिस करती है कि आर की बॉडी से खून बह रहा है। इसे देख के कर्नल के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी आर्मी ऑफिसर्स भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज की बॉडी में तो खून होता ही नहीं है। सारे ऑफिसर्स अपनी गन नीचे कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि वाकई ये बदल रहे हैं। वो जूली और आर को पानी से बाहर निकालते हैं। कर्नल अपनी टीम को बताता है कि यहाँ के हालात बदल रहे हैं। इसके बाद कर्नल उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। जूली और आर इस बात से बहुत खुश हैं कि आखिरकार वही हो रहा है जो वो दोनों चाहते थे। उधर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज और आर्मी ने मिलकर बॉनीज को मार दिया है और ज़ॉम्बीज अब इंसानों के साथ ही रह रहे हैं। बचे कुचे बॉनीज भी भूख से मारे गए। हम देखते हैं कि आर का फ्रेंड एम अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। इधर आर भी जूली के साथ बहुत खुश है और वो अब भी अपने पास्ट को नहीं जानना चाहता क्योंकि वो जूली के साथ बहुत खुश है। अब फाइनली ज़ॉम्बीज ने आम लोगों के साथ एक नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू कर दिया है और सारे बॉनीज भी मारे गए हैं। अब शहर के चारों ओर की दीवार को भी तोड़ दिया गया है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।